बहन बेटी बहुत सारी बची है। आप चिंता मत करना, हमारी सरकार ने जितनी योजना चालू करी एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। लाडली लक्ष्मी का भी पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। जिसके पास में पैसा आ रहा है बराबर आता रहेगा। और भूले बैठ के कोई बच गया कि चुनाव के बाद उसका नाम भी जोड़ लेंगे, उसको भी दिलवाएंगे। हमारी सरकार में इस बात में कोई कंजूसी नहीं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार, सबको लेके चलने वाली सरकार। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये गाना आपने शायद सुना होगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। आहा, तुम तो धोखेबाज हो। आज ये गाना बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है लाडली बहनाओं के साथ, किसानों के साथ और अन्य लोगों के साथ। जो योजना जो हो रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। अगर आप देखोगे, बिल्कुल सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 यानी कि 2500 रुपये। महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर मिलेंगे 500 रुपये। अरे भैया, जिनके चुनाव हो चुके उनको तो दे दो, ये बात की बात है। गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 21,000 रुपये। दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। तो भैया दिल्ली में चुनाव हैं तो वहां की महिलाओं को लुटा दो सब। मध्य प्रदेश की महिलाएं कहां जाएंगी? याद दिलाता हूं मैं कुछ को। ये जो वादा किया है ना दिल्ली में अभी, ये वादा आपको मैं सुनाता हूं मोहन यादव का। सुनो उन्होंने क्या कहा था। बहन बेटी बहुत सारी बची है, आप चिंता मत करना। हमारी सरकार ने जितनी योजना चालू करी एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। लाडली लक्ष्मी का भी पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। जिसके पास में पैसा आ रहा है बराबर आता रहेगा। और भूले बैठ के कोई बच गया कि चुनाव के बाद उसका नाम भी जोड़ लेंगे, उसको भी दिलवाएंगे। हमारी सरकार में इस बात में कोई कंजूसी नहीं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार, सबको लेके। तो यहां पर लाडली बहनाओं की राशि बढ़ेगी। अब तुमने बोला लाडली बहनाओं की राशि बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में तुम क्या कह रहे हो? हम 2500 रुपये देंगे। तो भैया हमारे यहां भी तो वादा किया था। बताओ सही बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन अभी ये बात दिल्ली में कही जा रही है कि भाजपा सरकार का संकल्प पत्र है कि एलपीजी सिलेंडर पर मिलेंगे 500 रुपये की सब्सिडी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे हर बार 2500। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये। दिल्ली में लागू होंगे आयुष्मान योजना। झुग्गी में 5 रुपये में राशन और वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये तक की पेंशन। तो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक क्या कर रहे हैं? उनको 3,000 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे विकलांग भाई बहन परेशान और 600 रुपये दे रहे हो। और दिल्ली में बोल रहे हो कि भाई चुनाव जीतने का मतलब यह होता है कि चुनाव में किए गए वादे पूरे करना, नहीं तो जनता एक दिन नहीं लगाएगी आपको भूलने में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या सच क्या झूठ, क्या वादे क्या नियम, ये सारी चीजें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अगर आप कुछ करोगे तो देश आगे तरक्की करेगा। आप देखिएगा कांग्रेस ने भी वादा कर दिए। कांग्रेस भी कम नहीं पड़ रही बेटा। कांग्रेस भी देखो, कांग्रेस क्या बोल रही कि 6 किलो दाल दे देंगे। क्या 6 किलो दाल देंगे महीने की? 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, तेल का 1 लीटर का तेल क्या क्या दे रहा है भैया? एक महीने में 1700 बचत, 1 लाख रुपए। कांग्रेस को चुनिए 250 ग्राम चाय पत्ती और 500 रुपये सिलेंडर, मतलब राशन दे भर देंगे। मतलब देश का पैसा लूटने की हद होती है यार। मतलब कुछ तो करो यार, कुछ तो ऐसा करो कि भाई जनता आपको सुने। देखो आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, पक्के मकान को लेकर नरेंद्र मोदी से मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिगणना कहाएगी, 50% आरक्षण की दीवारों को हटाएगी। यानी कि ये व्यक्ति अभी भी नहीं सुधर रहा। मतलब कि अंग्रेजों ने, पहले मुगलों ने, सब ने जाति में हमको बांट बांट के राज किया। अब भाई साहब की राजनीति खत्म हो गई, तो अब ये बोल रहे हैं कि जातिगत। भैया देखो, अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता है कि समानता का अधिकार हो, सब समान हो? कौन कौन चाहता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जातिगत जनगणना से क्या होता है? असमानता पैदा होती है। सुनते हैं राहुल गांधी का बड़ा बयान, जो काफी लोगों ने इस पर कटाक्ष भी किया है। मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे।
रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह। तो यहां पर एक बड़ी बात तो समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी से कहा कि कांग्रेस पार्टी जनगणना का आएगी, लेकिन यहां पर गरीब व्यक्तियों को पक्के मकान का सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। अभी अभी मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, अभी मामा ने भी दिया था, मामा का बयान मैं बाद में सुनाऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, लेकिन पहले हम सुनेंगे मोहन यादव द्वारा पक्के मकान का जो वादा किया है मध्य प्रदेश के लोगों को सौगात। सुनते हैं वीडियो। गरीब आदमी गांव में या शहर में उसका पक्का मकान बन जाए, कोई सोचता था पहले? कभी किसी के दिमाग में आया क्या? 2.5 लाख शहर में और 1.5 लाख के आसपास गांव में अगर पैसा देकर के मकान बनाने का सपना किसी ने देखा, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के घर पे भी झोपड़ी में ऊपर पक्का मकान की जरूरत होती है। इधर मकान पक्का, उधर मकान पक्का, और गरीब अपनी टापरी में बैठा, झोपड़ी में बैठा। बच्चों को शर्म आती, परिवार में मेहमान आए तो संकोच होता, बहन बेटी घर में हो तो लजाती है। ऐसे में अगर हाथ पकड़ के सरकार पक्का मकान बनाए तो गलत क्या है? इसलिए हमने गरीब मिशन। तो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केवल मोहन यादव नहीं, मामा ने भी नया बयान दिया है। हालांकि मामा ने अभी 3 लाख मकान बनाने का वादा किया था राजस्थान में, और 1 करोड़ पूरे भारत में, उसको 2 करोड़ भी कर दिया था इन्होंने। तो 2 करोड़ पूरे भारत में बनेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश में लगभग आएंगे 9 लाख मकान। 9 लाख मकानों में से सारे गरीब परिवारों को मकान मिलेंगे। तो देखते हैं मामा ने क्या कहा। मैं देर रात को आया बेंगलोर, और मैंने खुद खबर भेजी कि मुझे कृषि मंत्री से मिलना है। इस बात से मतलब नहीं था कि कौन की सरकार है, सरकार इसकी हो, सरकार उसकी हो, जब हो तो किसानों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, तीनों के साथ आज मैंने बेंगलोर में मीटिंग की, और आज ही हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हिंदुस्तान में कोई गरीब कच्चे घर में नहीं बन रहेगा, सबको पक्का मकान देंगे। इसी साल तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7,02,000 मकान कर्नाटक के गरीब भाई और बहनों के लिए अलॉट किए हैं। आज ही मैं 4.5 लाख का लेटर। तो मामा ने वादा कर दिया, मोहन यादव ने वादा कर दिया, तो अब मुझे लग रहा है कि प्रत्येक गरीब को उसका मकान तो मिल जाएगा। लेकिन किसानों के लिए क्या? किसानों की कर्ज माफी पर विचार करने की बात कही थी आपने, किसानों के सब्सिडी की बात कही थी आपने, 100 हार्स पावर की 100 यूनिट तक, 1000 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात कही थी आपने। लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार कुछ कार्य कर रही है। वो कौन से कार्य हैं ये गिनवाते हुए मोहन यादव आज वायरल हो रहे हैं। देखते हैं आज की ये बड़ी खबर। किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों बराबरी का अपना रोल अदा करते हैं। दोनों जान की बाजी लगा करके अपने लिए नहीं, इस देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। अपनी मेहनत से सबको खुशहाल बनाते हैं, पेट पालन का प्रबंधन करते हैं। लेकिन इनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। आपको ठोक के कह रहा हूं, हमारे सरकार के द्वारा भी लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये राशि जो 6,000 रुपया महीना आपको दे रहे हैं, ये लगातार देते रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 उधर, 6,000 इधर, ये 12,000 रुपया, और आगे बढ़कर अब तो और आगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। देखिए मामा भी ये बात बोल रहे हैं, मोहन यादव भी बोल रहे हैं, लेकिन किसान और बहनों को लेकर मुख्यमंत्री को घेर लिया गया। जीतू पटवारी अभी भी बोल रहे हैं कि तुम भले बोलते हो कि बहनाओं के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हो दिखाई नहीं दे रहा। देखो जीतू पटवारी, अच्छा जीतू पटवारी, देखो मैं पक्ष की बात नहीं करता हूं, जनता की आवाज हूं, जनता की बात बताऊंगा, सरकार तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। इसलिए जीतू पटवारी का यह बयान भी सुनने लायक है। इसमें उन्होंने कई सारी बातों पर पक्ष विपक्ष मतलब विपक्ष के रूप में अच्छी बात कही है। अगर आपको अच्छी बात लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आगामी जनता की लड़ाई कैसे लड़ेगी? बात यह है कि मोहन यादव बहुत बढ़िया मंत्री,
मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं और सार्वजनिक करना चाहता हूं। वो अपना अपमान समझते हैं। अगर 5,000 करोड़ रुपए हर हफ्ते वो ऋण नहीं ले तो मोहन यादव जी अपना अपमान समझते हैं। मतलब आदमी वजनदार है, 5,000 करोड़ से नीचे का कर्ज लेता ही नहीं। दूसरा, उस कर्ज का करते क्या है? उस कर्ज से करप्शन करते हैं, कमीशन लेते हैं, पर योजनाएं बंद करते हैं। योजनाएं बंद करते हैं। क्या करते हैं? 73 योजनाएं बंद कर दी 33 विभाग की। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कर्ज ले रहे हैं और उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। मोहन यादव जी की ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि हम टोल बंद कर देंगे, पर सरकार को पैसा बंद कर देंगे, ऊपर से पैसा लेते रहेंगे जो सीधे नेताओं के जेब में जाएगा। ये तारीफ तो मोहन। तो आपने मामा को सुना, मोहन यादव को सुना, राहुल गांधी को सुना और जीतू पटवारी को सुना। तो अब मोदी को सुनना ही बनता है। मोदी भी आपको रोज कुछ ना कुछ नए नए वादे और नई नई चीज़ें करते ही हैं। स्वामित्व योजना लेकर आने के बाद किसानों में और गांव के लोगों में बड़ी खुशी है भाई, बड़ी खुशी है। स्वामित्व योजना हम गांव के विकास को मजबूत का केंद्र बनाएंगे। मतलब कि इन्होंने पता है स्वामित्व योजना क्या है? आपके मकान, आपकी ज़मीन जो आपके नाम पे नहीं हुआ करती थी, उसको सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाकर आपके नाम कर दिया जा रहा है। सीधी बात यह है। स्वामित्व योजना देखिएगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि स्वामित्व योजना से किसान मजबूत होंगे। लेकिन आपके घर में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 5,000 क्वेश्चन की MCQ बुक आपके सामने उपस्थित है। आखिरी सहारा इसका नाम है। किसी भी स्टोर पर जाकर ये फोटो दिखाइए कि ये किताब दे दीजिए। अगर आप नहीं मिल रही है स्टोर पर तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। 390 रुपये की ये किताब है। ये आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी बताता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय, कोई भी सरकारी नौकरी तैयारी, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वैकेंसी सबकी आ चुकी है। तो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन और यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर अपने घर में किताब मंगवा सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे न्यूज़ देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।